समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक। श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है और आज के संग के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार को हम चर्चा करते हैं किसी खास विषय पर। श्रोताओं, कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, यानी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही हमारे जीवन में बहुत अहम है। और मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में हम इस पर विशेष ध्यान नहीं दे पाते और आगे जाकर ये कई मानसिक बीमारियों को जन्म देता है। श्रोताओं, आज इन्हीं मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पर परिचर्चा करने और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के मानसिक स्वास्थ्य विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर राजेश सागर, और साथ ही हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान निमहैंस की निदेशक डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति। डॉक्टर प्रतिमा और डॉक्टर राजेश, आप दोनों का पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको नमस्कार। आप सबको हमारा नमस्कार। और श्रोताओं, अब हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी दिल्ली का कोड 23421050 और 233-14444 पर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोताओं, आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। और ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। और सबसे पहले अपने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि डॉक्टर राजेश, जो मानसिक स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक जो बीमारियां हैं ये किस तरीके से होती हैं और हम कैसे जान पाते हैं कि किसी व्यक्ति में ये मेंटल डिजीज है या इस बीमारी से वो जूझ रहा है? देखिए, सबसे पहले समझना जरूरी है कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। जी, स्वास्थ्य जब हम कहते हैं ये सिर्फ बीमारी का दूर होना नहीं है, इसके साथ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक वेलबींग इसमें जुड़ी होती है। तो कहने का मतलब है कि जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो मेंटल वेलबींग और मानसिक स्वास्थ्य उसमें जुड़ा हुआ है। अब आते हैं मानसिक स्वास्थ्य क्या है। मानसिक स्वास्थ्य जो WHO की परिभाषा है उसमें ये कहा गया है कि 4 चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और वो उसकी परिभाषा में सम्मिलित है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति एक सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करता है या अपने नेशन को कंट्रीब्यूट करता है या वो अपनी क्षमता को पहचानता है, नोज हिज और ओन पोटेंशियल। और जो तीसरी बात है, जो अपने रोजमर्रा के स्ट्रेस को वो उससे लड़ता है, उससे जूझता है। और चौथी चीज जो अपना ठीक तरह से काम करता है, कार्य करता है, या अगर बच्चों की बात करें तो जो अच्छी तरह से पढ़ाई करता है। तो ये 4 चीजें हैं जो अपनी क्षमता को पहचाने, अपने कंट्रीब्यूट करे या अपने स्ट्रेस को समझे और अपने जो है ठीक तरह से कार्य करे या पढ़ाई करे। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति है अपने जीवन के जो दौर से कैसे वो लड़ता है, कैसे उससे कोप करता है, आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या अपने जीवन की जो चॉइसेस वो लेता है या अपने मुश्किल वक्त में कैसे उससे उभरता है, तो ये सब मानसिक स्वास्थ्य में आता है। अब आते हैं बीमारी। बीमारी का मतलब ये है कि कोई भी परेशानी हो जो आपके व्यवहार में हो, बिहेवियर में हो, या आपकी थिंकिंग में हो, सोच में हो, या आपके इमोशंस में हो, तो ये अगर बीमारी का रूप लेते हैं तब ये एक मानसिक बीमारी होती है। जी, और डॉक्टर प्रतिमा हमारे साथ हैं। डॉक्टर प्रतिमा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई मानसिक रोगी है, कोई किसी तरह की परेशानी में है, तो क्या कोई ऐसा नंबर है जिस पर हम कॉल कर सकते हैं या कोई ऐसी व्यवस्था है? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या मानसिक रोगियों के साथ ये होती है कि वो कभी मानते नहीं है कि उन्हें कोई मेंटल प्रॉब्लम है, वो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, बल्कि वो कहीं ना कहीं वो उनके अंदर रहती है और बाद में ये बड़ा रूप ले लेती है। हाँ सिद्धार्थ जी, आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। एक चीज है कि उनको पहचान नहीं पाते हैं कि ये एक मानसिक तकलीफ है। दूसरी चीज ये है कि काफी स्टिग्मा है हमारे सोसाइटी में कि हम
शारीरिक तकलीफों के बारे में बातचीत कर सकते हैं। अगर मुझे सिर का दर्द होता है मैं सबसे बोल देती हूँ, मगर अगर मुझे घबराहट हो रही है या बेचैनी हो रही है या मन का डिप्रेशन होता है, ऐसा लगता है कि हम किसी से बात नहीं करते हैं, तो ये स्टिग्मा बहुत ज्यादा है। ये चीज कम करने के लिए हम तो एक टेलीमानस करके सरकार ये योजना की है। जी। हर राज्य में और हर यूटी में ये एक टेलीमानस सेल है, और देश में कहीं से भी इस टेलीफोन नंबर पे 1441614416 अगर वो टेलीफोन करते हैं, वहां उनको किसी काउंसलर से बातचीत होगी और वो सब सुन के इसका उनका जो टेंशन है या स्ट्रेस है इनका सॉल्यूशन बता सकते हैं, या अगर उनको मानसिक स्पेशलिस्ट से बातचीत करनी है वो भी अरेंज कर सकते हैं। ये 2 साल में करीबन 16 लाख कॉल्स आ चुके हैं ये टेलीमानस में। ये 22 लैंग्वेजेस में लोग बात कर सकते हैं, तो ये बहुत फायदा हुआ है काफी लोगों के लिए। जी, तो डॉक्टर प्रतिमा, टेलीमानस एक ऐसा हमारे साथ एक हम इसे दोस्त कह सकते हैं कि 14416 हमारे लिसनर्स के लिए हम बोल रहे हैं, ये नंबर आप नोट कर लीजिए और इस पर 24/7 किसी भी आप परेशानी में हैं, आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, आप इस पर बात कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये क्षेत्रीय भाषाओं में भी, डॉक्टर प्रतिमा कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? 22 भाषाओं में उपलब्ध है जी। और इस बीच हमारे पास बहुत सारी फोन कॉल्स आ रही हैं और सबसे पहले रुख करते हैं हिसार का, जहां से राजेंद्र जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी नमस्कार, पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ जी नमस्कार, और डॉक्टर राजेश सागर को नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार राजेंद्र जी। बहुत अच्छा कार्यक्रम लेके आए, और मानसिक रोगों के बारे में तो आजकल की बहुत बड़ी एक समस्या बन चुकी है। तो डॉक्टर साहब से ये जानना था कि मानसिक रोग जो जेनेटिक भी होता है, क्या इसको कुछ हद तक ठीक करने के लिए भी क्या कुछ उपाय हो सकते हैं? और दूसरा, ये जो खाने पीने में आजकल कहते हैं कि बादाम और काजू ये मेवा खाना चाहिए, इससे भी क्या कुछ फर्क पड़ सकता है? और जो इंसान को खुशी मिले ऐसा कोई टिप्स बताए जो अपने आप को मानसिक रोगों से ठीक रह सकते जी। राजेंद्र जी ने कई सारे सवाल पूछे हैं। पहली चीज तो डॉक्टर राजेश आपसे ये जानना चाहेंगे कि जेनेटिक होता है क्या ये? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा है राजेंद्र जी ने, और ये जरूर बताना चाहेंगे कि जेनेटिक जो डिसऑर्डर है, जैसे बाकी बीमारियां होती हैं, ऐसा नहीं होता है। और कुछ प्रतिशत ये जरूर कह सकते हैं कि जो परिवार में अगर किसी को समस्या है तो उसका जो प्रतिशत है, जैसे मान लीजिए कुछ बीमारी का मान लीजिए 1% हो रहा है, तो वो हो सकता है 4% या 5% उसकी दर बढ़ जाए। तो कहने का मतलब यह है कि 100% नहीं होता है, लेकिन जब भी हम बातचीत करते हैं किसी मरीज से या परिवार से, तो हम फैमिली हिस्ट्री जरूर पूछते हैं, और वो हम इसलिए पूछते हैं कि क्योंकि इससे थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। तो ऐसा है कि अगर परिवार में किसी को समस्या है तो बिल्कुल घबराए ना, लेकिन थोड़ा सचेत रहें कि हो सकता है किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम है, उसका जो है परसेंटेज जो है थोड़ा सा बढ़ सकता है, और ये चीज समझने की जरूरी है। और इसके साथ ही इन्होंने डॉक्टर राजेश खान पान की बात की है कि अगर हम कहते हैं ना बादाम खाओ तो आपका दिमाग जो है वो ज्यादा स्वस्थ रहेगा, तो इसमें कितनी सच्चाई है? खान पान का कितना प्रभाव पड़ता है? देखिए, ऐसा है कि जहां देखिए हम सब मैं और प्रोफेसर प्रतिमा मूर्ति जो हैं, हम एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं जी, और हमें लगता है कि इतना रोल खान पान, हम ये कह सकते हैं कि बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें हर प्रकार के तत्व हों, विटामिन हो, ऐसा होना चाहिए। और लेकिन कुछ हद तक ये कहते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड इन सब का रोल है, मगर ये सब ऐसा बीमारी के इलाज के लिए नहीं कहा जाता। लेकिन हाँ, बाकी जो हमारी ऑल्टरनेट मेडिसिन है उसमें जरूर कहते हैं कि सब बादाम, और लेकिन ये भी कहते हैं बाकी जो है जैसे मूंगफली वो भी उतना ही रोल करती है। लेकिन एलोपैथी में ऐसा नहीं है कि आपको बादाम खाने से ही आपको फायदा होगा। लेकिन हाँ, ओमेगा 3 फैटी एसिड इन सब का कुछ ना कुछ रोल हो सकता है, मगर ये नॉट फॉर डेफिनेट ट्रीटमेंट एज सच। और अब सीधे रुख करते हैं नॉर्थ ईस्ट का, और असम से हमारे साथ अमिया मारी जुड़ चुकी हैं।
हेलो जी अमिया जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना सवाल पूछिए। शुक्रिया जी। मैं उम्या डेमरी बोल रही हूँ उदालगुरी आसाम से, और मेरा सवाल है कि मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए खान पान कैसा होना चाहिए और इस नींद का भूमिका कैसे होनी चाहिए, मेरा सवाल है सर। और इसकी भूमिका डॉक्टर प्रतिमा आपसे ये जानना चाहेंगे, इन्होंने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है कि नींद की भूमिका क्या होनी चाहिए, क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी सवाल है, क्योंकि नींद का बहुत बहुत प्रामाणिक रोल है। नींद बहुत जरूरी है हमें, सिर्फ हमें रेस्ट होने के लिए नहीं, मगर हमारा ब्रेन जो है इसका एक्टिविटी में ये क्या बोलते हैं एनर्जाइज करने के लिए। तो हम यूजुअली 6 से 8 घंटे का नींद हम रेकमेंड करते हैं। तो इसके साथ नींद जब हमें सोना चाहिए वो बहुत हमें आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और नींद के पहले ये कॉफी टी जैसे चीजें हैं जिससे नींद खराब हो सकता है, या मद्यपान करने से नींद खराब हो सकता है, वो अवॉइड करना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर प्रतिमा अगर हम देखें तो जैसे दिल्ली जैसे महानगर हैं या बेंगलोर की बात करें, मुंबई की बात करें, एक हैक्टिक एक लाइफस्टाइल होता है। ऐसे में जो नींद की कमी होना, लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, कहते हैं रात में नींद नहीं आती, बहुत सारे लोग पिल्स भी लेते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए इंसान को? पहले ये जो स्लीप हाइजीन करके है वो फॉलो करना बहुत जरूरी है जी। कॉफी और टी अवॉइड करना बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा ये टीवी देखना या मोबाइल फोन पे खेलना भी नींद खराब कर सकती है, तो वो भी जरूरत है। तो मन थोड़ा काम रखे, थोड़ा लाइट मील लेके सोना बहुत जरूरी है। ब्लैडर को एम्प्टी करना भी बहुत जरूरी है। जो लाइट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए और साउंड भी थोड़ा कम होते हैं, तो हमारा नींद काफी अच्छी होती है। डॉक्टर प्रतिमा, आपने जो प्रिकॉशन यहाँ पे बताई है कि मोबाइल को सोते समय दूर रखना, जो कि मुझे लगता है कि काफी लोग ऐसा करते हैं कि सोते समय वो मोबाइल करते रहते हैं। तो अब ये टिप्स जानने के बाद मुझे लगता है कि हमारे लिसनर्स सोने को लेकर, एक अच्छी नींद को लेकर वो जागरूक हुएंगे। और अब सीधे रुख करते हैं स्टेट ऑफ कलर्स यानी राजस्थान में जयपुर का, जहां से जितेंद्र जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। हाँ अच्छा, जैसे कोई व्यक्ति मानसिक रोग है जी, तो उसको किस डिपार्टमेंट में दिखाना चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? और पहला तो ये, और पिछले 2-3 साल में क्या इसकी संख्या बढ़ी है? जी राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किसके पास जाएं अगर आपको इस तरह की समस्याएं आती हैं मानसिक स्वास्थ्य की। और ये उन्होंने दूसरा सवाल पूछा है कि क्या ये इसके रोगी निरंतर बढ़ रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, वो जा पा रहे हैं डॉक्टर्स के पास? देखिए, अगर आपको समस्या है तो आप बेहिचक अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। और एक तो यह है कि अपने डॉक्टर जो आसपास आपके हैं, चाहे कोई भी डॉक्टर हैं, प्राइमरी हेल्थ के डॉक्टर हैं या प्राइवेट डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं, अगर वो आसपास हैं तो आप उनकी मदद ले सकते हैं। अगर आपके पास आपकी समस्या थोड़ी ज़्यादा है तो आप जो है हॉस्पिटल में साइकियाट्री डिपार्टमेंट है, मनोचिकित्सा विभाग है, या जहाँ पे मनोविज्ञान का विभाग है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। चूंकि ये थोड़ा दूर होते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें ये भ्रम है कि हमें सिर्फ साइकियाट्रिस्ट से ही मिलना है, ऐसा नहीं है। आप आसपास अपने किसी भी डॉक्टर से मिल सकते हैं। खासकर मैं कहूँगा प्राइमरी हेल्थ केयर डॉक्टर से आप मिल सकते हैं, संकोच ना करें। वो भी आपको बता सकते हैं कि क्या करना है। और जैसे अभी बताया कि टेलीमानस, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप कहीं भी नहीं जाना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं, तो उससे भी आपको बहुत लाभ मिल सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात एक और भी है, हम हमेशा सोचते हैं कि हमें कोई समस्या होती है तो हमें डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन कभी कभी डॉक्टर जो आपके परिवार के जन भी होते हैं, परिवार के लोगों से आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जैसे हम कहते हैं लेट्स टॉक, और कहने का मतलब है कोई भी चीज आपके अंदर है तो
तो आप उसको डिस्कस कीजिए, उससे बातचीत कीजिए, तो काफी हद तक आपकी समस्या दूर हो सकती है। लेकिन ये ना सोचें कि सिर्फ मुझे एक साइकियाट्रिस्ट के पास ही जाना है, मैं जब तक नहीं जाऊंगा मैं ठीक नहीं होऊंगा, ऐसा नहीं है। कोई भी अगर आपके पास हेल्प अवेलेबल है आपके आसपास, तो आप उससे लाभ उठा सकते हैं और आपकी समस्या काफी हद तक आपकी ठीक हो सकती है। तो डॉक्टर राजेश, आपका ये कहना है कि जैसे हमें रोजमर्रा की जो बातें होती हैं, हमारे मन में कई बातें घर करती, तो शेयरिंग जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वो आप परिवार के सदस्यों से भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों से भी कर सकते हैं, या कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिससे आप अपने मन की बात कर सकते हैं। और जो श्रोता हमसे अभी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पर आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान निमहंस की निदेशक डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के मानसिक स्वास्थ्य विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर राजेश सागर। और स्टूडियो का फोन नंबर आपको एक बार फिर बता देते हैं। दिल्ली का कोड यानी 011 और 23421050 और 23314444 पर आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। और अब रुख करते हैं दिल्ली का ही, जहां पे छतरपुर से हमारे साथ मोहम्मद इमरान जुड़ चुके हैं। हेलो इमरान जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत आपका। जी अपना सवाल पूछिए। सर, ये मुझे जो है ओसीडी की जो है दिक्कत है। ये मतलब मैं बाहर से आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मुझे अपने पैरों को धोना चाहिए, और दूसरे के रिस्पेक्ट में मैं जो है ज्यादा टाइम लेता हूँ नहाने में, हाथ पैर धोने में, मुंह धोने में, मैं पानी ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। तो इससे बचने के लिए मतलब इसका क्या सॉल्यूशन मुझे करना चाहिए? मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था इसमें, तो उन्होंने टैबलेट वगैरह दी, पर मेरा तब थोड़ा फायदा लगा, लेकिन अब वो दोबारा से वैसी हो गया। जी डॉक्टर प्रतिमा, आपने ये सवाल सुना, क्या कहेंगी? हाँ जी, मुझे सुनाई दिया। आपने बोला कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये एक बीमारी है जिसमें बार बार एक ही ख्याल आता है। आपने जैसे बोला कि लगता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, या डाउट आ जाता है मैं लाइट स्विच ऑफ किया हूँ कि नहीं है। और कुछ लोगों को एक कंपल्सिव काउंटिंग करना है, 10 गिनना है, अगर कुछ हो सकता है तो उनको डर लगता है कि अगर मैं ऐसा नहीं किया तो कुछ किसी को, परिवार में किसी को कुछ तकलीफ हो जाएगा। वैसा डाउट्स भी आ सकते हैं। कुछ लोगों को मन के सामने इमेजेस बार बार आ सकते हैं। ये सबको हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। ये एक बीमारी है जिसके इलाज है, जैसे हमने सुनाया कि एक तो मेडिसिन है, उसको हम SSRIs बोलते हैं, इससे लोगों को फायदा होता है। इसके साथ एक बिहेवियर थेरेपी करके भी है, जैसा हम ये थॉट्स कंट्रोल सकते हैं। अगर ये थॉट्स आया तो वो एक्शंस नहीं करते हैं, इससे वो थॉट्स कम हो जाता है। ये हम बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं। ये चीज, दोनों चीज के लिए, मतलब दवा लेके और बिहेवियर थेरेपी करने से ये कंट्रोल हो सकता है। जी डॉक्टर राजेश, आजकल एक अगर हम देखें तो मेट्रोस में आपाधापी वाली लाइफ होती है और बहुत ज़्यादा वर्क, कभी कभी काम का भी प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में स्ट्रेस या तनाव एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन का हिस्सा बनती जा रही है। लेकिन कहते हैं कि अगर इस स्ट्रेस को सही तरीके से मैनेज ना किया जाए तो ये इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो एक आम आदमी कैसे स्ट्रेस को मैनेज करे? देखिए, स्ट्रेस का मतलब ये जरूरी है, ये कहते हैं पहले तो ये समझना जरूरी है कि जीवन है तो स्ट्रेस है, और ये भी बात बहुत जरूरी है कि स्ट्रेस हर इंसान को होगा, कहीं न कहीं स्टेज पे होगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम उससे कैसे कोप करें, कैसे उसको हैंडल करें, ये ज्यादा इम्पॉर्टेंट है जी। और कुछ स्ट्रेस ये भी बताना चाहता हूं कि कुछ स्ट्रेस जीवन में अच्छा भी होता है, हमेशा उसको यूस्ट्रेस कहते हैं। और क्योंकि आपने देखा होगा कि जब तक कुछ व्यक्ति को स्ट्रेस नहीं होता वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, थोड़ा सा एक प्रकार से आपको मोटिवेट करता है। तो कभी भी ये ना सोचें कि स्ट्रेस मेरे लिए हमेशा खराब है, ऐसा नहीं है। कुछ स्ट्रेस हमेशा कुछ व्यक्तियों को इम्पोर्टेंट, लेकिन
जब यही स्ट्रेस अगर ज्यादा हो जाए या बहुत ज्यादा सीवियर हो जाए या बहुत देर तक चलता रहे, तब आपकी प्रॉब्लम्स आना थोड़ा बहुत शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए हाथ को आपने एक ग्लास को पकड़ा है और उसको बहुत देर तक आप पकड़े हैं तो हाथ में दर्द हो जाएगा। तो उसी प्रकार से स्ट्रेस अगर ये ज्यादा हो जाता है, ज्यादा फ्रीक्वेंट है और ज्यादा परेशानियां होती हैं, तब आपको लगता है समस्या का रूप ले सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी चीज अगर मान लीजिए आपको लगता है कि उस प्रॉब्लम की वजह से आपको एक कष्ट हो रहा है, डिस्ट्रेस है आपको, आप अपने आप से खुश नहीं है, परेशान है, तो हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप उसकी वजह से आपने ऑफिस जाना बंद कर दिया, अपना काम बंद कर दिया, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, चाहे वो मानसिक समस्याओं का रूप ले रहा है, घबराहट है, बेचैनी है, उदासी है जो स्ट्रेस की वजह से हुई है, तब हो सकता है कि वो एक लाइन है जहां पे आपको डिस्कस करना चाहिए या परामर्श आप ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये स्ट्रेस और सब आप क्या छोटी छोटी चीजें खुद से कर सकते हैं। जैसे एक तो आप उसका जब क्वांटम बढ़ गया तो आप परामर्श लेने गए, लेकिन वो छोटे छोटे उपाय जो आप घर पे ही कर सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए बहुत सारे ऐसे उपाय हैं। पहले तो इसको मानिए कि ये जीवन का हिस्सा है, पहली बात। दूसरा यह है कि हम कहते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस। कहने का मतलब है कि अपना थोड़ा सा व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। और अगर आपको पसंद है कि आप किताबें पढ़ते हैं या म्यूजिक सुनते हैं या फिल्म देखते हैं या लोगों से बात करते हैं या योगा करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है, अक्सर देखिए डॉक्टर भी या कोई भी हमारे मनोवैज्ञानिक हैं वो आपको मीनू देते हैं, आप ये सब कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने आप मालूम है कि मुझे क्या बेहतर है, मैं ऐसी स्थिति में पहले था तो मुझे क्या फायदा हुआ था। तो चाहे कुछ व्यक्तियों को कुछ पसंद है तो कुछ व्यक्तियों को कुछ पसंद है, तो ये आपके ऊपर है। आप क्योंकि जब भी हम बातचीत करते हैं हम जरूर पूछते हैं आप ऐसे कष्ट में पहले कब थे, आपको किस चीज ने फायदा दिया था, तो ये मान के चले। और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, मसल रिलैक्सेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो आपके स्ट्रेस को कम करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये भी ऐसे वक्त में ये ना सोचे कि मुझे ज्यादा स्मोकिंग करनी है या ज्यादा शराब पीनी है, तो वो एक मैल एडेप्टिव बिहेवियर, वो गलत बिहेवियर होता है। लोगों को भ्रम है, ये मिथ है कि स्ट्रेस मेरा दूर हो जाएगा ये सब करने से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज डॉक्टर राजेश आपने दिया। और जैसा कि उन्होंने बताया कि खुद से भी आप मैनेज कर सकते हैं, और टेलीमानस सेल जिसका नंबर है 14416, ये नंबर आप जरूर नोट करें, यहां से आपको काउंसलिंग भी मिल सकती है। इस बीच सिरसा से, हरियाणा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं ओम प्रकाश चावला जी। ओम प्रकाश जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी, ओम प्रकाश चावला सिरसा हरियाणा जी। बताएं क्या पूछना चाहते हैं? मैं एलोपैथी का ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। बहुत बहुत आभार आपका हृदय से। तो हेलो जी अपना सवाल पूछिए। आपकी वैज्ञानिक भाषा में आपने कहा है कि यानी मतलब इस समय की नेगेटिविटी से ये शुरू होने वाला रोग है, समय की पॉजिटिविटी से ये समाप्त होने वाला है, सबसे इसका जो है एक इजी पकड़ जाए कहे तो। दूसरा ऐसा कहा गया है कि आप जो साइंटिफिक भाषा में कहते हैं कि जब हम व्यायाम, आप कहते हो जब व्यायाम करते हैं तो हमारी ब्रेन भी साथ साथ जो है। जी ओम प्रकाश जी अपना सवाल पूछिए। जी अपना सवाल पूछिए। और ये कितना एक समय यानी मतलब एक मानसिक रोग को थोड़ा लंबा कहा गया, ये कितना एक समय लेती है? कृपया तीनों पर प्रकाश डालें। आपका धन्यवाद, आभार हृदय से। जी डॉक्टर प्रतिमा कहते हैं कि जो मानसिक रोग होते हैं इसको ठीक होने में थोड़ा लंबा वक्त लगता है, तो क्या कहेंगे आप? तो ऐसा हो सकता है कि कुछ कंडीशंस के लिए थोड़ा लंबा लगे, मगर उसके लिए ही जो हमने बताया कि पहले पहले जब स्ट्रेस होता है, अगर इसको हम कम करने का तरीके सोचते हैं तो ये बिगिनिंग स्टेजेस में ही कम कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि लोग बहुत वेट करते हैं हेल्प लेने के पहले, तो अगर मदद की जरूरत है तो जल्दी लेना ही बेहतर है, क्योंकि बहुत सालों के बाद लिया तो थोड़ा टाइम लगेगा। मगर आप देखिए, अगर ब्लड प्रेशर का बीमारी है सोचिए, तो दवा तो काफी सालों तक लेना पड़ता है, उसमें भी लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। ऐसा ही मानसिक बीमारियों के बारे में ऐसा ही सोचना है। दवा अगर जरूरत हो तो काफी देर तक लेना है, दवाओं से ठीक हो सकता है। उसके साथ जो साइकोलॉजिकल तरीके डॉक्टर राजेश ने बताए उसको भी फॉलो किया तो बेहतर फील कर सकते हैं। और दिल्ली से हमारे साथ धर्मवीर जी जुड़ चुके हैं। धर्मवीर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
सिद्धार्थ जी को नमस्कार। मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार। ये अगर कोई व्यक्ति सब तरह का नशा करता हो, शराब, बीड़ी, सिगरेट, पान, जितने भी बुरे नशे हैं सब करता हो, अगर वो बिल्कुल छोड़ दे, उसके बाद उसकी मानसिक अवस्था पे क्या असर पड़ता है? उसका बिहेव चेंज हो जाता है, चिड़चिड़ापन, हर बात में उसको उल्टा जवाब देना, ऐसी बातें वो करने शुरू कर देता। तो उस व्यक्ति को क्या हम साइकोलॉजी के पास भेजें? क्या उनको पागल माना जाए? कहाँ भेजा जाएगा? बिल्कुल डॉक्टर राजेश, क्या बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया धर्मवीर जी आपने, क्योंकि ये अगर कोई व्यक्ति इतने नशे करता है तो पहली बात अगर वो छोड़ देता है तो बहुत अच्छी बात है, और यही हम मैसेज देना चाहेंगे। और हो सकता है कोई जब हम नशा इतने साल से ले लेते हैं और एकदम आप छोड़ देते हैं तो कुछ वक्त तक उस वक्त परेशानियां हो सकती हैं, मन चिड़चिड़ा हो सकता है, नींद में परेशानी हो सकती है, बेचैनी हो सकती है। लेकिन अगर वो डॉक्टर से मिलता है, संपर्क करता है, डॉक्टर के पास जाता है, अगर साइकियाट्रिस्ट के पास, अगर वो जो इस तरह के जो नशे का ट्रीटमेंट के जो एक्सपर्ट हैं, अगर नहीं भी किसी भी साइकियाट्री या डॉक्टर के पास मिलता है तो उसको वो जो परेशानियों को हैंडल कर सकते हैं दवा के जरिए कुछ हद तक, और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के जरिए वो उस पीरियड को ठीक कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत दिन तक चलेगा, वो थोड़े वक्त में जरूर, क्योंकि जितने नशा किया है वो थोड़ा वक्त जरूर होता है जिसको दवा से हम ठीक कर देते हैं, लेकिन उसके बाद व्यक्ति बिल्कुल पहले जैसा ठीक तरह से बिल्कुल हो सकता है। और पॉजिटिव अच्छी बात यह है कि उसने नशा छोड़ा है, तो बहुत अच्छी बात है और ये पॉजिटिव है बात है, और यही मैसेज भी हम देना चाहेंगे जी। और हमारे साथ विपिन कुमार जुड़ गए हैं मथुरा, उत्तर प्रदेश से। विपिन जी, अपना सवाल पूछिए। विपिन जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, अपना सवाल पूछिए। हम ये पूछना चाह रहे हैं, इस बीमारी से बचने के लिए कोई व्यायाम है कि नहीं? अगर इससे ज्यादा हो जाए तो इसके लिए क्या करें इसके लिए? जी डॉक्टर प्रतिमा ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या कोई ऐसा व्यायाम है, कोई ऐसी एक्सरसाइजेस है जिससे करके मानसिक रोगों से बचा जा सकता है? जैसा हमने बताया पहले, एक इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारा मन का स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहिए ऑल द टाइम। तो इसके लिए तो खाना पीना टाइम में करना है, सोना भी ठीक से करना है। इसके साथ जब हमारा इमोशंस कंट्रोल करने का भी बहुत तरीके हैं, जैसे गुस्सा कम करने का तरीके, जैसा हम रिलैक्स कर सकते हैं एक जगह में बैठ के, थोड़ा किसी के चीज के ऊपर ध्यान करके वो मन का कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जो हमारे थॉट्स जिससे कुछ फायदा नहीं होता है, उन थॉट्स का कम कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तीसरा, किसी से बात करने से मन हल्का हो जाता है, तो अगर कुछ परेशानियां हैं वो दूसरों के साथ शेयर करने से कम हो जाता है। जी बिल्कुल। और इस बीच दिल्ली से एनपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर राजेश बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी को मेरा नमस्कार जी। नमस्कार जी। मेरा बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है कि जब हम मानसिक तौर से जो पीड़ित होता है, जब उसको हमको बताने की कोशिश करते हैं कि भाई आपको ये दिक्कत चल रही है, आप साइकोलॉजिस्ट से मिल लो, साइकियाट्रिस्ट से मिल लो, तो उल्टा ऑफेंड हो जाता है और वो अपना को सोचता है कि मैं सबसे मैं ही इंटेलिजेंट हूँ। तो उनको किस तरह कहा जाए कि भाई उनको? बहुत अच्छा सवाल है एनपी सिंह जी। डॉक्टर राजेश इम्पोर्टेंट है। नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल सही कहा कि मानसिक बीमारियां कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जहां पे व्यक्ति को खुद नहीं मालूम होता कि वो बीमार है, उसको हम बोलते हैं लैक ऑफ इंसाइट। और ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं, और ये बात बिल्कुल सही है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम, लेकिन उसमें आपको एफर्ट्स करते रहना है, औरों की सलाह लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, बातचीत कीजिए, तो वो आपको इंटरेक्ट करते रहना होगा। अगर फिर भी बहुत ज्यादा है तो ऐसे हमारा ये भी हम बताना चाहेंगे कि मानसिक रोग के लिए हमारे देश में कानून है, एक मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, और उसके तहत आप किसी व्यक्ति को आप उसमें बहुत सारे प्रावधान हैं उनको भर्ती करने के भी, इसको हम सपोर्टेड एडमिशन कहते हैं, या तो कहने का मतलब है अगर आपसे ये नहीं हो रहा, आप एफर्ट्स करते रहिए, नहीं तो आप डिस्कस कर सकते हैं और ये आप व्यक्ति को समझा सकते हैं। और श्रोताओं, अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान की निदेशक डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
एम्स के मानसिक स्वास्थ्य विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश सागर, आपने हमारे श्रोताओं के सवालों का जवाब दिया, हमसे पर चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। और श्रोताओं, इसी के साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे एक और विषय पर हम आपके साथ चर्चा के लिए फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सिद्धार्थ को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।